राम राम बच्चा लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री बालाजी कोचिंग इंस्टीट्यूट में। आज मैं आपको वन एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10th की मैथ की एक एक्सरसाइज 1.2 जो है ना, इतने अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ ना। बस आप रुक जाइए, 10 मिनट रुक जाइए। क्लास 10 मिनट क्लास देखने के बाद आप क्लास छोड़ के जाने मन ही नहीं करेगा। इतना अच्छे से तुम्हें एक एक क्वेश्चन समझाएंगे। तो बस यही कहना, जितने नए बच्चे हो सिर्फ 10 मिनट मेरी क्लास देख लो, उसके बाद आपको जो ना समझ में आए तो जाके कहीं और पढ़ने, लेकिन 10 मिनट सिर्फ मुझे 10 मिनट दे दो। 10 मिनट एकदम एक एक चीजें जो ना क्लियर हो गई तो कहना। ठीक। तो बच्चा लोग, मैं आपसे कहना यही चाह रहा हूँ कि पर जो मैंने कल कल वाला वीडियो आप लोग को मिल ही गया होगा। मैं आशा करता हूँ कि जितने पुराने बच्चे होंगे मेरे, उन्हीं सभी बच्चों ने सारा क्वेश्चन कर भी लिया होगा, रिवीजन भी कर लिया होगा, जो मैंने होमवर्क दिया वो भी कर लिया होगा। लेकिन हाँ, हम लोग का नियम है कि जब हम आते हैं तो सबसे पहले अपना होमवर्क का सोल्यूशन रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको होमवर्क जो मैंने कल दिया था उसमें दिया था, एक क्वेश्चन था उदाहरण का, और एक क्वेश्चन अरे एक्सरसाइज का था। उदाहरण वाले क्वेश्चन में कहा गया था कि सिद्ध करिए कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक। तो सबसे पहले मैंने आपको उदाहरण, होमवर्क डिस्कशन हम स्टार्ट कर रहे हैं, मैंने उदाहरण आपका लिख लिया है और इसमें है कि सिद्ध करिए कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, समझ में आया? क्या लिखा है? अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे। उसके बाद तो मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था कि किसी चीज को जो लैंग्वेज वाली है उसे सिद्ध करना है तो सबसे पहले उसका हम अपोजिट मानते हैं। ठीक। तो अपरिमेय का अरे अपोजिट क्या हो जाएगा? अपरिमेय का अपोजिट हो जाएगा परमेय। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? माना अंडर रूट 3 एक परमेय संख्या है। ठीक, इतना मान ले। इसलिए अंडर रूट 3 को पी बराबर पी बाई क्यू ले सकते हैं ना। कोई भी संख्या जो परमेय संख्या है तो उसे पी बाई क्यू के रूप में लिख ही सकते हैं। तो इसीलिए अंडर रूट 3 को हम पी बाई क्यू के रूप में लिखेंगे। ठीक। उसके बाद आप ब्रैकेट में लिखेंगे जहां, जहां के बाद जहां क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब क्यू शून्य नहीं है, और कॉमा लगा देंगे। पी व क्यू सह अभाज्य, सह अभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या का मतलब इन संख्याओं का जो युग्म है उसका जो एचसीएफ आएगा हमेशा एक आएगा, जो कि किन्हीं दो संख्याओं के युग्मों का एचसीएफ जो एक एक के अलावा कोई और संख्या आ रही है तो सहअभाज्य नहीं होगी। ठीक। अब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो p इज इक्वल टू अंडर रूट 3 क्यू, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो पी स्क्वायर बराबर 3 क्यू स्क्वायर। ठीक। पी स्क्वायर बराबर 3 क्यू स्क्वायर। तो आप लिखोगे क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर अपॉन 3। ठीक। अब जो अरे ये दोनों संख्याएं सहअभाज्य है, पी और क्यू जो सहअभाज्य है, तो ये जाहिर सी बात है पूर्णांक होगी तभी सहअभाज्य होगी। जो ये दशमलव में आ जाएंगी तो कभी सहअभाज्य हो ही नहीं सकती हैं। तो आप लिखेंगे यही लैंग्वेज लिख देंगे। तो आप लिखेंगे चूंकि क्यू एक पूर्णांक है इसलिए क्यू स्क्वायर भी एक पूर्णांक होगा। अब इधर देखो, क्यू स्क्वायर को पूर्णांक आने के लिए भाई साहब जो कोई संख्या पूर्णांक आ रही है, मतलब क्यू स्क्वायर जो पूर्णांक आ रहा है, मतलब जो पी स्क्वायर है थ्री से पूरा पूरा कट जा रहा है, और जब 3 से पूरा पूरा कट जाएगा तो आप लैंग्वेज लिख देंगे ही। इसलिए पी स्क्वायर 3 से भाज्य है भाज्य की नहीं है?
अब आप यहाँ पे कर देंगे लाइनिंग, कि आपको पता चलता रहे। आप अपने कॉपी में नीचे लिखेंगे, मेरा बोर्ड है इसलिए मैं बगल लिख रहा हूँ। अगर अरे पी स्क्वायर जो अरे 3 से भाज्य है, तो मैंने प्रमेय जो करवाई थी, जब पी स्क्वायर 3 से भाज्य जाए तो इस अकॉर्डिंग पी भी 3 से भाज्य होगा। ठीक, अरे पी भी 3 से भाज्य होगा। अरे कहाँ गया, ये आपका सबसे फर्स्ट इक्वेशन बन जाता है। मैंने ये जो है, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है, तब यार एपी भी 3 से भाज्य होगा। अब मान लीजिए, माना p/2 इज इक्वल टू k1, और k1 पूर्णांक है, ब्रैकेट में लिख दीजिए k1 पूर्णांक है। अरे भाई साहब, अरे 2 नहीं 3 हो जाएगा, ये 2 नहीं होगा बाबू, गलती से लिख गया है, 3 रहेगा। ठीक, कहने का मतलब ये है, पी को जो आप 3 से डिवाइड करोगे, किसी पूर्णांक जब की स्क्वायर को पूर्णांक आ रहा है, इसका मतलब पी स्क्वायर 3 से कटेगा। और प्रमेय के अनुसार जब पी स्क्वायर 3 से पूरा पूरा कट रहा है, तो पी भी 3 से पूरा पूरा कटेगा। इसीलिए जब आप पी को 3 से डिवाइड करें तो कोई ना कोई पूर्णांक ही आएगा, तो हम उस पूर्णांक को केवन मान ले रहे हैं। ठीक, उस पूर्णांक को हमने केवन मान लिया, तो इसको आप ट्रांसफर करेंगे तो पी बराबर क्या आ जाएगा, 3 के 1। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 का जो मान है समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 2 के अकॉर्डिंग पी बराबर 3k1, तो आप इसको काटे पीटेंगे तो आ जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर 3k1 का स्क्वायर। ठीक, क्यू स्क्वायर बराबर 3k1 का स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा समीकरण। ठीक, तो अब यही फिर से वही पुरानी लैंग्वेज, क्योंकि क्यों, अरे एक पूर्णांक है, तो क्या रे इस अरे, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, उसके बाद थोड़ा सा आप चेंज करेंगे, तो k1 स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बाई 3 लिखेंगे। ठीक, क्यू स्क्वायर बाई 3 लिखेंगे, ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक, ये इक्वेशन नंबर थर्ड आ गई आपकी। अब आप पुरानी लैंग्वेज लिखेंगे, क्योंकि k1 एक पूर्णांक है, तो इसलिए k1 स्क्वायर भी एक पूर्णांक होगा। इसलिए क्यू स्क्वायर 3 से भाज्य होगा। ये लैंग्वेज का मतलब ये भाई बबुआ, जब ये लैंग्वेज का मतलब ये, जैसे वो केवन जो है वो एक पूर्णांक है, तो केवन स्क्वायर भी एक पूर्णांक, तो जैसे 3 एक पूर्णांक है और 3 का स्क्वायर करोगे 9, तो 9 दशमलव में तो हो नहीं जाएगा, 9 ही तो एक पूर्णांक ही रह जाएगा। तो इसको कहने का मतलब है, जब आप पूर्णांक का स्क्वायर करते हैं तो पूर्णांक ही आता है। ठीक, तो जब आप इस बारे जब केवल पूर्णांक ही रह रहा है, इसका मतलब ये जब इधर वाली संख्या पूरी पूरी कट जाएगी तभी तो इधर पूर्णांक आएगा, क्योंकि केवल इसके बराबर है, तो जब इधर पूरी पूरी संख्या इधर कट जाएगी तभी तो इधर पूर्णांक होगा। इसीलिए लिखा गया क्यू स्क्वायर 3 से भाज्य होगा। हाँ, तो लास्ट में लिख देंगे, तो क्यू भी 3 से भाज्य होगा। अब इतना आप लिख लीजिए, उसके आगे तब मैं इरेज करूँ, क्योंकि लैंग्वेज बड़ी है। कल मैंने लिखवा था तो छोटा छोटा लिखवा दिया था, बाद में मैंने देखा तो वीडियो में साफ दिख नहीं रहा था, इसीलिए थोड़ा थोड़ा बड़ा लिखा है मैंने शब्दों को। तो आप लोग अरे लिख लीजिए, इसके आगे तब आगे की लैंग्वेज में लिखवाता हूँ। आज तो दिख ही रहा होगा आप लोग को अच्छे से, कि नहीं दिख रहा है? अब बोलो, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब बोलो, बताओगे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है?
जल्दी जल्दी लिखो, के पास 2 मिनट का समय है, जल्दी जल्दी लिख लो। हो गया? हाँ बच्चा लोग, हो गया? जल्दी जल्दी करो, तब तक हम पानी पी लें। आप लोग अपना काम करें तो हम पानी पी लें। अच्छा, जितने बच्चे बैठे हो, आज मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कि कहाँ कहाँ से आप पढ़ रहे हो, किस किस जिले से, यूपी के किस किस जिले से आप पढ़ रहे हो, ये मुझे बताइएगा, ठीक। और ये भी बताइए कि आपको पढ़ने में मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक। अब इधर वाला पार्ट तो आप लोगों ने लिख ही लिया होगा, अब इधर मैं करने जा रहा हूँ इरेज, ठीक। अब इधर कर रहे हैं इरेज। इधर हो गया क्या? इरेज, इरेज हो गया। अब तो क्यों भी एक पूर्णांक है। अब आप यहाँ पे लिखेंगे, अब इसके नीचे जो लिखना है, ये जो मैं यहाँ लिखवाने जा रहा हूँ, ये इसके नीचे रहेगा, ठीक है। तो पता लगी यहीं से शुरू कर दो। अब आप लिखेंगे माना, माना Q/3 इज इक्वल टू K2, ठीक। K1, K2 एक पूर्णांक है, ठीक, पूर्णांक है। तो Q बराबर 3 × K2, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 4 को ध्यान से देखिए, यही तो इक्वेशन हमारी मेन है और कोई है नहीं। अब देखिए मैंने क्या बताया था, पी और क्यू दोनों सहाभाज्य संख्या है। सहाभाज्य का मतलब होता है इनका एचसीएफ एक होना चाहिए, मतलब इनका गुणनफल एक के अलावा और कोई संख्या नहीं होनी चाहिए। जो उभयनिष्ठ गुणनफल होना चाहिए वो एक होना चाहिए, और उसके अलावा कोई भी संख्या उभयनिष्ठ गुणनफल नहीं आनी चाहिए। लेकिन आप समीकरण 2 और 4 को ध्यान से देखेंगे तो पी और क्यू का एक उभयनिष्ठ गुणनफल 3 है, जो कि अरे जो कि ये बताता है कि ये संख्या सहाभाज्य नहीं है। तो हमारी कल्पना गलत हो जाएगी, हमारी कल्पना जब गलत हो जाएगी तो ये इसलिए अंडर रूट जो आता, जो अंडर रूट 3 है, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। इसे ही हम लैंग्वेज में लिख देते हैं। अब लिखेंगे क्या? लिखेंगे यही कि क्या हमारा बोर्ड थोड़ा सा गीला हो गया है, सही कर ले। तब लिख रहे हैं समीकरण लिख ही नहीं जा रहा क्या? समीकरण 2 व 4 से स्पष्ट है कि समीकरण 2 व 4 से स्पष्ट है कि 3p व q का उभयनिष्ठ गुणनफल, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, गुणनखंड लिखो, गुणनफल ना लिखो, उभयनिष्ठ गुणनखंड है।
तो आप लिखे इसलिए पी व क्यू सह अभाज्य संख्या नहीं है। ओवेनिस्ट गुणनफल 3 आ गया है, इसलिए अभाज्य संख्या नहीं है, जो कि हमारी कल्पना के विरुद्ध है, हमारी कल्पना के विरुद्ध है, इसलिए हमारी कल्पना गलत है। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, √3 एक अपरिमेय संख्या है। समझ में आ गया? मैंने आप समीकरण हम लोग ने क्या माना? सबसे पहले माना था कि पी और क्यू √3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को मानने वाले √3 को आप लिखे, √3 आप पी बाई क्यू लिखे थे। बगल में आपने लिखा जहाँ क्यू शून्य के बराबर नहीं होता, पी और क्यू सहभाज्य संख्या है। इस सहभाज्य का मतलब होता है वो दो संख्या उन संख्याओं का जिनका जिनका उभयनिष्ठ गुणनफल उभयनिष्ठ गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होता है और कोई संख्या नहीं होती है, उन्हें सहभाज्य संख्या कहते हैं। तो उसका मतलब उभयनिष्ठ गुणनफल एक ही आया, इसके बाद कुछ नहीं आया। आगे के स्टेप करते ही गए, हमने √3 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, √3 के बराबर 3 के बराबर पी आया, वर्क किया, तो उसके बाद क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर अपॉन 3 आ गया। फिर हमने आगे की लैंग्वेज लिखी, उसके बाद जब हम यहाँ सब कुछ करके पहुँचते हैं तो हम देखते हैं कि समीकरण 2 समीकरण 4 जब हमने बनाया तो हमने देखा कि समीकरण 2 समीकरण 4 में पी और क्यू संख्या का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। लेकिन हमने तो माना था कि जो पी और क्यू अभाज्य संख्या और सहाभाज्य संख्या होने के लिए उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता है। तो इसीलिए हमने लैंग्वेज में लिख दिया कि समीकरण 1 2 व 4 से स्पष्ट है कि तीन पी व क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, पी व क्यू, इसलिए पी व क्यू सहाभाज्य संख्या नहीं है, जो कि हमारी कल्पना के विरुद्ध है। इसलिए हमारी कल्पना गलत है। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका ये प्रूफ हो जाता है। अब आप लोग जल्दी से इसे नोट करो। ठीक, जल्दी जल्दी इसे नोट कर लो, हम यहीं बैठे हैं। ठीक, जल्दी जल्दी इसे नोट करो। करो बच्चा लोग, जल्दी जल्दी नोट करो, उसके बाद अगला क्वेश्चन करवाऊँ मैं। ठीक, जल्दी जल्दी नोट करो। नोट हो गया? हाँ बाबू लोग, नोट हो गया? बोलो।
है सफर देखने में पर दीवानगी की अंतिम हद तक गया हूँ मैं। ये आसान लग रहा है सफर देखने में पर दीवानगी की अंतिम हद तक गया हूँ मैं। अब बच्चा लोग आप लोग का हो गया होगा, मैं इसे इरेज करने जा रहा हूँ। ठीक, इसे मैं कर रहा हूँ इरेज। इसे कर रहे हैं इरेज। ठीक, और इसे इरेज करने के बाद मैं आपको देने जा रहा हूँ क्या, आपको देने जा रहे हैं होमवर्क। क्योंकि आज है संडे, तो इसीलिए आज ज़्यादा पढ़ाई नहीं कराएंगे, क्योंकि आप लोग को भी खेलने मन कर रहा होगा, तो आप लोग भी जाके खेल लीजिएगा। आज ज़्यादा पढ़ाई नहीं कराएंगे, मैं आपको होमवर्क भी दे रहा हूँ। ठीक, वैसे फिलहाल ये होमवर्क डिस्कशन ही था, लेकिन मैं होमवर्क दे रहा हूँ। अब आज मैंने क्लास ले ली, मेरा मन कर रहा था पढ़ा दे, लेकिन आप लोग आज थोड़ा ढीले हो गए कि आज संडे है, तो इसीलिए अब कल आपको प्रॉपर आपकी पूरी क्लास मिलेगी। अब आज क्लास में बहुत थोड़ा जल्दी एंड करने वाला हूँ, और मैं आपको दे रहा हूँ आपको होमवर्क। ठीक, तो आपका जो HW है, होमवर्क ऑफ द डे, आज का जो आपका HW है वो आपको करना क्या है, रिवाइज ऑल क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 के सभी क्वेश्चन आपको करने हैं रिवाइज, एंड ऑल डन क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.2। और 1.1 के सारे क्वेश्चन कर देने हैं, और 1.2 के जितने क्वेश्चन हो गए हैं वो आपको रिवाइज करना है। ठीक, और एक्सरसाइज 1.2 का जो है एक्सरसाइज 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसे आपको डू डू इट फॉर अपने आप से करना है। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, इसको आपने मन से करके लेके आएंगे, और कल जो प्रभु इच्छा रही तो कल आपकी एक पूरी एक्सरसाइज में खत्म करवा दूंगा। ठीक, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या तो नहीं, सबको समझ में आ रहा है? तो बच्चा लोग, मेरा आपसे इतना ही कहना है कि मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, गजब रहिए, और मन लगा के पढ़िए, किसी प्रकार की टेंशन ना लीजिएगा। आपको यहाँ इस आपकी अपनी इस कोचिंग में आपको सब कुछ मिलेगा। आपको एग्जाम्पल्स भी मिलेंगे, आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही बताया जाएगा। जितने क्वेश्चन मैंने अभी तक करवा दिए, तीन के तीनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन हर हाल में, हर सेट में आता है, हर हाल में आएगा, चाहे जो कर ले कोई। ठीक, तो ये पूरी एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है, तो इसीलिए पूरा क्वेश्चन कर लीजिएगा, एक भी छोड़िएगा मत। एक बार बोलो, और पढ़ने में तो मजा आ ही रहा होगा आप लोग को। बस मैं मुझे कहना इतना ही है कि जितने बच्चे आपके आसपास के हों, जो बच्चे पढ़ना चाहते हों लेकिन उनके पास कोचिंग करने के लिए फीस, कोचिंग की फीस देने के लिए पैसा ना हो, या फीस देने के लिए पैसा हो लेकिन कोचिंग इतनी अच्छी ना हो, या वो अरे कोचिंग दूर हो, या कोई प्रॉब्लम हो, या वो बैच लेके नहीं पढ़ पा रहे हो, यूट्यूब का जो फ्री कंटेंट आता है उनको समझ में नहीं आता, तो इनको एक बार अपनी इस कोचिंग में बुला लीजिएगा। एक दिन उनसे कहिएगा, एक दिन एक क्लास करके देख ले,
उसके बाद उससे इतना कुछ बता मत कहिए, उससे इतना कह दिया कि भाई बहन मित्र जो भी आपका होगा, एक दिन क्लास करके देख तो तू, उसके बाद जो तुझे ना समझ में आए तो कहना। और इतनी मेरा आपसे वादा है, मेरी आपसे इतनी गारंटी है कि एक दिन अगर बच्चा आ गया तो इतना बता दे रहे हैं, उसे मैथ से प्यार करवा देंगे और डेली वो आके अपनी क्लास करेगा। ठीक। तो बबुआ लोग जितने बच्चे हो सारे होमवर्क करके चले आना, कि कोई किसी अरे कोई इब्बत मत करना। इसीलिए ज्यादा वर्क नहीं दिया, 3 क्वेश्चन करना, ज्यादा करना ही नहीं है। और फिर भी एक्सरसाइज का रिवाइज कर लेना। और जो बच्चे पहले से रिवीजन कर चुके हैं वो खोल खोल के देख लेना, जो क्वेश्चन उनको हार्ड लगते हैं उसका रिवीजन करने से ऐसे कैसे निकालना तो आप जान ही गए। तो जो क्वेश्चन आपको हार्ड लग रहे हैं उनका फिर रिवीजन करना और छोड़ देना। बस उनको एक बार पलट पलट के देख लेना कैसे किया था मैंने, वो इतना कर लेना। और जो आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो में मजा आया हो, तो आपको जो क्लास गजब की लगी हो, आप बोलो आपको क्लास जो गजब की लगी हो तो एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट करके जरूर जाना। और जो आप चैनल पे नए हो तो चैनल पे सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक। क्योंकि बाबू मुझे भी कुछ चाहिए होता है, ऐसा मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ तो आप ही जान लीजिए कि आपके लिए फीस है। आप मेरी फीस दे रहे हो एक लाइक करके वीडियो को। आप अपनी क्लास को एक लाइक दे करके मुझे मेरी फीस दे रहे हो, बस इतना ही जान लो। और मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपसे आपका प्यार चाहिए बस। बस आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। कुछ ही दिनों में आपने जो अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखा, तो अभी तो आपको व्हाइट बोर्ड में मैं पढ़ा रहा हूँ और आप लोगों ने अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखा, तो आप कुछ ही दिनों में आपके लिए मैं डिजिटल बोर्ड ले आऊंगा और डिजिटल बोर्ड पे आपको पढ़ाऊंगा और सारे सब्जेक्ट में पढ़ाऊंगा, मैथ ही नहीं सारे सब्जेक्ट में पढ़ाऊंगा। ठीक। लेकिन बबुआ लोग अभी आप सपोर्ट करेंगे तभी ऐसा हो सकता है, बिना आप लोग के सपोर्ट के मैं कुछ कर वर नहीं सकता हूँ। ठीक। तो आप लोग सपोर्ट करिए तभी सब कुछ हो पाएगा, नहीं तो बिना आपके सपोर्ट के मैं कुछ करवा नहीं सकता हूँ। बस यही आपसे कहना था। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी मेरी बातों को समझ रहे होंगे, एक बड़े भाई समझ के ना बाबू, एक बड़े भाई समझ के जान लो, एक बड़े भाई समझ के मुझे सपोर्ट कर दे। तुम लोग मेरे छोटे भाई बहन ही हो। तुम एक बड़े भाई का सपोर्ट करोगे तो तुम्हें लोगों का फायदा रहेगा। और डिजिटल बोर्ड आ जाएगा तो आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगा। और मेरा आपसे वादा, चाहे जितनी राय जितना ग्रो कर जाए अपनी कोचिंग, चाहे जितना बड़ा चैनल हो जाए, लेकिन आपको हमेशा मैं फ्री में पढ़ाऊंगा तो पढ़ाऊंगा। इतना याद रखिएगा, चाहे जितनी बड़ी अपनी कोचिंग हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। बस यहीं पे आज की अपनी कक्षा हम समाप्त करते हैं। राम राम। हर हर महादेव। जय जय शिव शंभु। राम राम।